एपिसोड नंबर 3207। टाइटल, मीटिंग अगेन। सोनल समझ गई कि अनन्या सहानी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए वह हंसी और बोली, वैसे भी मुझे लगता है कि मेरे डैडी बेहतर हैं। जो भी हो, चलो इस बारे में फिर से बात नहीं करते। जब तुम मेरे साथ मिस्टिक स्क्रॉल सेक्ट आओगी तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। अनन्या सहानी ने सोनल को पकड़ लिया और धीरे से उससे कहा, तुम यहाँ थोड़ी देर क्यों नहीं सोती? जब ब्रदर अर्जुन अपना शिकार किया हुआ भोजन वापस लाएगा तो हमारे पास खाने के लिए मांस होगा। तभी बर्फ की गुफा के पास कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी। अनन्या सहानी ने भौहें सिकुड़ी, ऐसा इसलिए क्योंकि वह बता सकती थी कि ये कदम अर्जुन सहानी के नहीं थे। ये तुम हो? अनन्या सहानी ने देखा कि यह वीर था जो आया था, इसलिए उसने भौहें सिकोड़ ली। क्या संयोग है कि हम फिर से मिले, और वो भी सभी जगहों में से यहीं, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। भाग्य ने निश्चित रूप से हमें एक दूसरे से अलग कर दिया था, लेकिन अब लगता है हम एक ही रास्ते पर हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनन्या सहानी ने वीर को ठंडे अंदाज में देखा। उसने सोनल को अपनी पीठ के पीछे रख लिया। वीर ने अपना सिर हिलाया, चिंता मत करो, मैं बस यहाँ से गुजर रहा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग यहाँ होगे। अनन्या सहानी को वीर की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने उसे ठंडे अंदाज में देखा और कहा, अभी चले जाओ वरना मैं तुम्हारे साथ क्रूरता करूंगी। मैं इतनी दूर तक पैदल चला आया हूँ, यहाँ पहुँचने के बाद मैं इतना थक गया हूँ कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तुम बस मेरी बेटी की खातिर इधर उधर टहल लो, आगे बढ़ने से पहले मुझे यहाँ आराम करने दो। वीर कैंप फायर के पास बैठ गया। अनन्या सहानी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सोनल ने उसकी आस्तीन खींची और कहा, बड़ी बहन, डैडी को थोड़ी देर यहीं आराम करने दो। अनन्या सहानी ने वीर की ओर देखा और कहा, ठीक है, सोनल की खातिर मैं तुम्हें रहने दूंगी। धन्यवाद। वीर कैंप फायर के पास बैठ गया। उसने चारों ओर देखा और कहा, क्या संयोग है, मुझे तुम लोगों को यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। अनन्या सहानी ने ठंडे चेहरे से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वीर उसके लिए एक दुष्ट लैंड पल्स मास्टर था, इसलिए वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। मैं एक लैंड पल्स की तलाश में हूँ, वीर ने लालच भरी नजर से कहा। मैंने सुना है कि आसपास एक सुपर लैंड पल्स है। वीर अनन्या सहानी और अन्य लोगों का पीछा करके लैंड पल्स का पता लगाने की योजना बना रहा था, लेकिन तभी उसकी मुलाकात जैद गाड़ी में बैठे उस व्यक्ति से हुई। उस मुलाकात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने जो देखा था उससे पता चलता है कि जैद गाड़ी अनन्या सहानी और अन्य लोगों का पीछा कर रही थी। ये वही काम कर रही थी जो वीर कर रहा था। अनन्या सहानी और अन्य लोग कहाँ हैं, ये पता लगाने के लिए इस्तेमाल की गई विधि वही होनी चाहिए थी जिस तरह से वीर ने उनका पता लगाया था। अनन्या सहानी के बगल में एक ही व्यक्ति था, सोनल के अलावा केवल अर्जुन सहानी ही था। यह अनुमान लगाने की कोई जरूरत नहीं थी कि उनमें से कौन गद्दार था, इसलिए वीर ने जल्दी से उन्हें पकड़ने का फैसला किया। उसे अनन्या सहानी और अर्जुन सहानी, उन दोनों की चिंता नहीं थी, लेकिन जैद गाड़ी में बैठा व्यक्ति अलग था। अगर वह देर से आता तो जैद गाड़ी में बैठे लोग पहले जीन अंडे को अपने लिए पकड़ लेते। अनन्या सहानी ने वीर की तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि वीर ने जानबूझकर उनका पीछा किया होगा। अगर वीर जानबूझकर उनका पीछा कर रहा था तो उसने इतनी जल्दी खुद को क्यों उजागर किया, जबकि उन्हें लैंड पल्स का पता भी नहीं चला था। बर्फ के मैदान बहुत बड़े थे। अगर वीर उनका पीछा नहीं कर रहा होता तो ये कहना कि यह संयोग था अविश्वसनीय रूप से मुश्किल था। इस पर यकीन करना बेहद मुश्किल था। मिस लेडी,
मैंने सुना है कि तुम मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट की स्टूडेंट हो, वीर ने आग के पास गर्म होते हुए कहा। मुझे आश्चर्य है कि मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट का मैथी किंगडम से क्या संबंध है, अनन्या सहानी ने कहा। 6 किंगडम के कुलीन और राजा वास्तव में तियाओ पैलेस का सम्मान करते हैं। उनमें से मैथी किंगडम भी ऐसा ही करता है। उस स्थिति में क्या मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट में मैथी किंगडम का कोई स्टूडेंट हो सकता है, वीर ने पूछा। बेशक है, तियाओ पैलेस में 6 किंगडमों के लोग शामिल हैं, अनन्या सहानी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। तुम क्या कहना चाह रहे हो? दरअसल वीर इस बारे में बात करने के लिए बहुत उत्सुक था। उसका मतलब स्पष्ट था, लेकिन अनन्या सहानी ने चीजों को उस तरह से नहीं सोचा। वह समझ नहीं पाई कि उसका क्या मतलब था। वीर को यह स्पष्ट करना पड़ा, अगर मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट के पास मैथी किंगडम के छात्र हैं और यह एक ऐसी जगह है जो मैथी किंगडम से संबंधित है, तो तुमको एक ऐसा स्टूडेंट ढूंढना चाहिए जो मैथी किंगडम से संबंधित हो। किसी का मार्गदर्शन करना बेकार में इधर उधर भागने से बेहतर है। ओह, मुझे अभी याद आया, तुम्हारे साथ एक आदमी था, क्या वह आदमी मैथी किंगडम से है? वह मैथी किंगडम से नहीं है। चाहे अनन्या सहानी कितनी भी मूर्ख क्यों न हो, वह जानती थी कि वीर क्या कहना चाह रहा था। वह मूर्ख थी और उसने कभी अर्जुन सहानी पर शक नहीं किया। जहां तक वीर की बात है, जो एक अज्ञात और दुष्ट लैंड पल्स मास्टर था, वह उससे ज्यादा अर्जुन सहानी जैसे किसी व्यक्ति पर भरोसा करेगी। कोई भी व्यक्ति वीर जैसे अजनबियों की तुलना में अपने आसपास के लोगों पर भरोसा करना पसंद करेगा। तुम कौन हो? अनन्या सहानी ने वीर से पूछा। उसे उसकी पहचान पर शक हो रहा था। मैं तो बस लैंड पल्स की तलाश में एक आदमी हूँ। वीर देख सकता था कि अनन्या सहानी उसकी बात समझ गई थी, इसलिए उसने बात करना बंद कर दिया। वह कैंपफायर के पास जाकर आराम करने लगा। अनन्या सहानी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने गुफा के बाहर से फिर से कुछ कदमों की आवाज सुनी। इस बार यह अर्जुन सहानी की वापसी थी। अर्जुन सहानी एक छोटे जानवर को पकड़े हुए था। यह अज्ञात था कि यह किस तरह की जीन नस्ल का था। वह अनन्या सहानी से कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने वीर को कैंपफायर के बगल में आराम करते हुए देखा। उसने भौहें सिकोड़ों और पूछा, वह यहाँ क्यों है? अनन्या सहानी ने वीर की ओर देखा और झिझकते हुए कहा, वह संयोग से हमें यहाँ मिला है, हम उसे यहाँ कुछ समय के लिए आराम करने दे सकते हैं। अर्जुन सहानी ने वीर को थोड़ी चिंता से देखा। वह अनन्या सहानी के पास गया और बोला, ये व्यक्ति हमारे लिए अज्ञात है। हमसे यहाँ फिर से मिलना थोड़ा बहुत संयोग है, क्या तुमको नहीं लगता? मैं सहमत हूँ, ये व्यक्ति अजीब है, अनन्या सहानी ने सिर हिलाया। लेकिन ये ठीक है, अगर उसके पास कोई बुरी योजना है, तो वह हमारी संयुक्त शक्ति के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, अर्जुन सहानी ने सोचा। उसने धुले हुए छोटे जानवर को पकाने के लिए आग पर रख दिया, लेकिन वह अभी भी वीर को देखता रहा। अनन्या सहानी भी सोच रही थी, अगर उस आदमी ने वाकई कोई साजिश रची है, तो वह इतनी जल्दी खुद को उजागर क्यों करेगा? वह अभी सामने आया और उसने जो किया वह कह दिया। क्या उसने मुझे और अर्जुन सहानी को अलग करने के लिए ऐसा किया? क्या वह वाकई मुझे चेतावनी दे रहा है कि अर्जुन सहानी के साथ कुछ गड़बड़ है? बहन, मांस अच्छा है, ये टुकड़ा बढ़िया है, तुम्हें पहले इसे आजमाना चाहिए। अर्जुन सहानी ने अनन्या सहानी को पके हुए मांस का एक टुकड़ा दिया। बड़ी बहन, क्या मांस अच्छी तरह से पका है? मुझे भूख लगी है। सोनल ने अपनी आंखें रगड़ी। वह मांस की उपस्थिति से आकर्षित हुई और वह अपनी नींद से जाग उठी। ये हो गया, तुम्हें पहले इसे खाना चाहिए। अनन्या सहानी ने मांस का टुकड़ा सोनल को दे दिया। सोनल को इससे कोई परेशानी नहीं थी,
उसने मांस स्वीकार कर लिया और उसे खाना शुरू कर दिया। वह काफी भूखी थी। अरे रुको, धीरे धीरे खाओ, घोटो मत, अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है, अनन्या सहानी ने बोलते हुए सोनल के सिर पर हाथ फेरा। क्या तुम्हारे पास थोड़ा और मांस है? क्या मैं थोड़ा सा ले सकता हूँ? बहुत दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। वीर उठा और मांस को देखते हुए बोला, अगर तुम्हें खाना चाहिए तो बाहर जाकर खुद ही शिकार करो, अनन्या सहानी ने ठंडे स्वर में कहा। हमारे पास दूसरों के लिए कोई खाना तैयार नहीं है। माय लेडी, तुम मेरी बेटी की टीचर हो, कम से कम सोनल की खातिर मुझे कुछ खाने को दो। यह एक ठंडी जगह है, सभी जीन जातियां छिपी हुई हैं। मैं इतना बड़ा शिकार कहाँ ढूंढूंगा? वीर ने बोलते हुए कड़वाहट से भरा चेहरा बनाया। वीर की बातें सुनकर अनन्या सहानी का दिल धड़क उठा। उसने सोचा, वो सही कह रहा है, इस ठंड के दिन जीन जातियां भी अपनी गुफाओं से बाहर नहीं निकलेंगी। तब फिर ब्रदर अर्जुन को ये शिकार कहाँ से मिला? अर्जुन सहानी को बिल्कुल सामान्य देखकर अनन्या सहानी को लगा कि वह अपनी कल्पना को अपने साथ भागने दे रही है। आखिरकार जानवरों का घोंसला ढूंढना अभी भी संभव था। उसे कुछ खाने दो, अनन्या सहानी ने एक पल सोचने के बाद अर्जुन सहानी से कहा। अर्जुन सहानी ने सिर हिलाया। उसने एक पैर काटा और वीर को देते हुए कहा, सोनल की खातिर अपने आप को भाग्यशाली समझो। अर्जुन सहानी का चेहरा नहीं बदला, लेकिन वह थोड़ा हत्यारा लग रहा था।